एस्ट्रोलॉजी से डेथ का भी पता लग जाता है? प्रेजेंट चार्ट देखकर वर्षफल के हिसाब से रेमेडीज दे देती हूँ। मैं आपके पास लाइफ के जो कर्मा है उसकी रेमेडीज देती हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप मुझे प्लैनेटरी मूवमेंट समझाएं। जुपिटर इज शिफ्टिंग, राहु केतु इज शिफ्टिंग। हमारे गोल्ड प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जो लोग मांगलिक हैं जी, वो अपनी शादी के लिए क्या कर सकते हैं? जो मांगलिकों ने सारी रेमेडीज करने के बाद भी अगर उन्होंने 23, 24, 22, 21 इस एज में शादी की है ना, महाभारत में भी ये कहा गया है, हमारे नक्षत्र, हमारे प्लैनेट पोजीशन। हर तीसरा इंसान परेशान है। जी, तो जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए क्या रेमेडी? जनरली अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, ओके, आप सिंगल हो, कोई है नहीं, मंगलिक को है ना 28 ईयर्स के बाद शादी करनी चाहिए। सिग्नेचर करने के पीछे भी एक सीक्रेट छुपा है। गोविंदा सर की ऐसी है, कितने राइजिंग स्टार रहे वो, बट देन वो पीछे आ गए। अच्छा मैम, जिनका रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहा वो क्या करे? तो इन्हें एक रेमेडी करनी है। इन्हें बेसन लेना है, उसमें है ना कोल्ड प्रेस ऑयल जो होता है ना, वो डालना है। 3 राशियां हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पूरे योग है। बट जो लोग सिंगल हैं हाँ। और जो चाहते हैं कि वो मिंगल हो जाए इस साल, तो वो क्या जी, करें? जो सिंगल है, हाँ। ओके, हाँ। उनकी शादियां नहीं हो रही है या हाँ। कि नहीं हो हाँ। रही है, So Alifia ma'am on Super Talks. Welcome to the show. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। How are you? वेरी गुड। आपके अंदर एनर्जी कहाँ से है? इतनी एनर्जी ऐसी है जैसे अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो आप? बॉम्बे वाले लोगों में होती है? नहीं, ऐसे नहीं है कुछ। Okay. लेट्स नॉट गो देयर। मतलब अच्छा। बॉम्बे वाले लोग, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुबह में निकलते नहीं है बाहर, उनकी सुबह ही 2 बजे होती है। सो लेट्स नॉट गो टू द सिटीज, ओके। इट इज जस्ट दैट हाउ मच यू लव योर जॉब, हाउ मच यू लव टॉकिंग। आप मैं passionate हो नंबर अपने काम 5 हूँ, तो मुझे कम्युनिकेशन, बात करना तो मेरा फेवरेट है। से। एक आपके बारे में मैं प्रिडिक्शन करूं? जी बोलिए। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ बट लवली, प्लीज मेक इट आपका नाइस। फेवरेट कलर है ग्रीन। ओके, नहीं, वाइट है। अच्छा, ओके। वाइट है, बट दिस ईयर आई शुड बी वेयरिंग मोर ऑफ ग्रीन। देखा, मैं वही बोलना I चाहता should be था। wearing as per my Rashi, as per my year. राशि के हिसाब से आपको ग्रीन डालना मुझे चाहिए। ग्रीन पहनना चाहिए जी। ओके, तो आप डालते हो ग्रीन? हाँ, मोस्टली आई ट्राई टू। जैसे आज भी आप ग्रीन बिंदी, हाँ। एवरीथिंग ग्रीन। आई लव ग्रीन। आई मीन, बट फर्स्ट फेवरेट इज वाइट। तो मैं कहीं ना कहीं तो ठीक था ना, हाँ, थोड़ा second बहुत तो favorite। ठीक इस था ना। साल के लिए ग्रीन हो गया मेरा फेवरेट। ओके ओके। Yes. एक बात मुझे बताओ, आपको लोग सलाम पहले बोलते हैं नमस्ते पहले बोलते नमस्ते। हैं? या एंड जो भी बोल लो, आपको जो आप बोलोगे उसका आपको रिवर्ट मिल जाएगा। इट इज सो मैं आपको सलाम वालेकुम बोलूं या नमस्ते बोलूं? नमस्ते और सलाम, जो भी आपको, हाउएवर यू वांट टू ट्रीट मी नहीं मैं एंड डील। नहीं मैं तो बिकॉज एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्टेक्स्ट है, जी। जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब सनातन धर्म से जुड़ता है। बिल्कुल आप मुस्लिम हैं, जी। सो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले, या एज अ मुस्लिम आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए और क्यों आए? क्यों इज मोर इम्पोर्टेंट? मेरे जो ग्रैंडफादर है वो एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है। बॉर्न बॉट अप इन बॉम्बे में, बॉर्न एंड बॉट अप, जहाँ उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था। हम्म। तो वो और उनके फ्रेंड ने मिलकर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सीखी। वो जी। और कौन सा ईयर है ये? ये मैं बता रही हूँ, वो शायद होंगे 15-16 साल के, जब वो नॉर्थ में जाकर, पंजाब में जाकर उन्होंने सीखी थी लाल किताब वाओ। एस्ट्रोलॉजी। और ईयर एंड कौन सा ये? 19 दिस मस्ट बी रियली लॉन्ग, आई मीन 50s में, 50 1950s, ओके। या दैट लॉन्ग। हम्म। एंड देन तो जनरेशनल चल रहा है एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर? हाँ, नहीं, उनके बाद इज जस्ट नेक्स्ट टू मी। अच्छा, फिर So, उनके साथ बताओ पहले। लाल किताब पढ़ी फिर? लाल किताब पढ़ी एंड देन एस्ट्रोलॉजी वो करते गए, प्रेडिक्शंस राइट होती गई। ओके। देन ही गॉट ब्लेस्ड, उनको ब्लेसिंग मिली है एक अच्छी एनर्जी की जो उन्हें बहुत गाइड करती थी। एंड टचवुड माय रीडिंग, जो मेरी रीडिंग है, मेरी प्रेडिक्शन है, ये एस्ट्रोलॉजी तो है ही ऑफ कोर्स, इसी के साथ इंट्यूशनल बेस्ड बहुत है। आई गेट द मैसेजेस। सो मैनी टाइम, बहुत बार ऐसे होता है, क्लाइंट को मैं कुछ वक्त मांगती हूँ आंसर देने का। हाँ, बिकॉज इसके बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स, क्वेश्चंस होते हैं। Ma'am, ये जैसे आप- IVF कब करवाऊँ मैं, ओके। ठीक है, बहुत खर्चा होता है लोगों का, मोर देन खर्चा, बहुत इमोशंस कनेक्ट होते हैं। तो ये तो पहले कुंडली से देखेंगे हम लोग को, हाँ, कब करना है। फिर जो डेट होती है वो मेरी इंट्यूशनल होती है कि Okay. आपको ये दिन पे करना है, ये दिन अवॉइड करने हैं, और हो सके तो आपको कौन से टाइम पे करना है, अगर डॉक्टर अग्री करता है तो। ये थोड़ा सा नहीं हो पाता है,
कौन से टाइम पे करना है, बट दिन और डेट क्या होगा वो हम डिसाइड कर मैम सकते इस हैं। पे मैं बिल्कुल आऊंगा, पर आपने अपनी कहानी छुपा ली। जी नहीं छुपा रही हूँ मैं बिल्कुल, बताओ। आई एम कमिंग बैक टू दैट। हम्म। तो वैसे करते मतलब हुए मैं आपको एक रॉ हाँ क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ जी, कि आपने भी तो मैम जरूर सोचा होगा ना, एज अ मुस्लिम सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या ये कभी करना चाहिए कि भी नहीं, कभी भी ओके नहीं। वाई? बिकॉज आई एम टचवुड ब्लेस्ड दैट आई एम बॉर्न, जो मैं फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, जहाँ पर हमें अगर कोई रिलीजन पूछेगा ना तो हम लोग शायद पहले बोलेंगे हम इंडियन है। एंड ये क्वेश्चन ऑन द पॉट में बोल रही हूँ, मेरे बच्चों को पूछ लो कि आपका क्या रिलीजन है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखाएंगे कि आप क्या पूछ रहे हो, क्योंकि इन्हें हमारे घर में लक्ष्मी पूजा भी होती है और दादा के टाइम से हो रही है, एंड वो अभी तक फॉलो हो रही है हम मेरे घर में। गणेश जी है नॉर्थ ईस्ट में, और मतलब आप नमाज मैं पढ़ते हो? मैं सब कुछ करती हूँ। सब कर लिया, सबको इम्प्रेस कर लिया आपने। मैंने सबको, ये एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी है, सब करते हैं हम लोग, मैं सब करती आई हूँ। लव दिस, आई लव दिस। मैं सब आप करती तो हूँ। देश को जोड़ मैं दोगे मैं हर ऐसी मैं बातों हर से। मैं हर 3 महीने में उज्जैन जाती हूँ। 1 मार्च में उज्जैन जा रही हूँ, महादेव मंदिर जाऊँगी, बगलामुखी जाऊँगी, मैं तारापीठ जाती हूँ एवरी 3 मंथ्स, मैं एवरी Okay. 3 मंथ्स कामाख्या जाती हूँ, एंड द फोर्थ राउंड जो होता है एवरी 3 मंथ्स के बाद, जो 4th राउंड है, मैं अजमेर जाती हूँ। सो दिस इज़ माई कैलेंडर। तो अभी जो मार्च का फर्स्ट वीक है, मैं आपको उज्जैन में मिलूँगी, 4 days देयर। Wow. फिर जब हम जून फर्स्ट वीक में, यू विल फाइंड मी इन ईदर तारापीठ और कामाख्या। सो यस, गूज़बम्स आ गए होंगे लोगों की बात सुन के, आई एम श्योर। आप इतना भगवान से कनेक्टेड हो, जी। आपके इष्ट कौन है? आपके इष्ट? इष्टदेव लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। जी, अच्छा, लक्ष्मी जी को या प्रसन्न कैसे किया जाता है? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, अगर आप मेल हो, शादी हो गई है आपकी, आपकी बीवी को अच्छे से रखो, उसे तमीज़ से बात करो, उसे आप जब घर पहुंच रहे हो ना, कोशिश करो कि अच्छे से जा रहे हो, वो जो थोड़ा टाइम बिता रहे हो, स्पेशली अगर वो आपका वेट कर रही है, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, ठीक है, उसको वो जो टाइम, वो जो वेट कर रही है ना, अप्रिशिएट हर। ये हमारे आई कैन नॉट से माई मदर, बट हमारे और जो पहले की जनरेशन है उनके साथ सब नहीं हुआ, इसीलिए वो हम कहते हैं ना, वो जनरेशन ट्रॉमा ट्रांसफ़र होते गया, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया तो तुमको मैं कैसे खुश रखूँगी, बिकॉज ये जनरेशनल ट्रॉमा है, ठीक है, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड ने नहीं खुश रखा, कंटेंट नहीं रखा। तो अगर आपको लक्ष्मी को लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, पहले तो तमीज़ से बात करो, नॉट जस्ट विद वाइफ, सबसे सबसे, बच्चों से, बड़ों से, हेल्प से, सबसे तमीज़ से बात करो, ठीक है। उसके बाद आप इसके साथ अपनी वाइफ को अच्छा ट्रीट करो, और हम जब आएंगे, मैं जब आपको डिस्कस कर रही थी बिफोर वी कुड स्टार्ट पॉड, कि हम पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, मैं बात ही करने वाली हूँ हर एक राशि की और पार्टनर्स को आपको कैसे ट्रीट करना है। आपकी लाइफ में आज आप जो हो, पैसे है नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर को वैसे ट्रीट किया था। ओके, जी, इंटरेस्टिंग। सो ये बहुत कनेक्टेड है। ओके, सभी वाइफ जो है ना मैम, अपने हस्बैंड को भेजने वाली हैं रील, हाँ। सुन लो जरा मैम की हाँ, बात, सुन लो। है ना? ओके। अच्छा, आई एम श्योर कभी ना कभी आपके साथ कोई डिवाइन एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा, किसी मंदिर में, या बहुत कोई सारे। शायद सपने में बहुत कुछ, सारे, कोई बताओ ना बहुत अभी सारे। तक का सबसे सबसे मेमोरेबल। डिवाइन, आई विल टेल यू, मैं तारापीठ में थी। कौन से? तारापीठ तारापीठ कहाँ पर है? मंदिर, ये है दुर्गापुर से आगे, तारापीठ करके एक स्मॉल, इट्स अ गांव, सिटी यू कैन से। तारापीठ मंदिर है जो शमशान में है, यू विल सी। आप ये जब माँ भी, तारा का है? माँ तारा का है, हाँ जी, माँ तंत्र तारा का में है। होती है जी ना? जी, माँ तारा ओके, का। ओके। और आप जब भी वहाँ चले जाओ, यू विल सी, वहाँ पर आघोरी मिल जाएंगे आपको, तंत्र वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी फ्रॉड है, बहुत सारे सच भी वाले भी है, बट ठीक है। बट मैं एडवाइस करूँगी लोगों को मत पढ़ना उसमें, बिकॉज अभी जो मैं देखती हूँ वो ज़्यादा फ्रॉड ही है, ठीक है। बट अगेन, दिस थिंग अपार्ट, तो एक दिन मैं वहाँ पहुँची थी, फ़्लाइट नेक्स्ट डे ही आफ्टरनून की थी, क्योंकि बॉम्बे से दुर्गापुर फ़्लाइट जो है, आप रात में तक पहुँचते हो दुर्गापुर, एंड वहाँ से जब तक ट्रैवल करते हो, यू आर ऑलरेडी देयर एट 9 o'clock, जब तक आप तारापीठ पहुँचते हो, एंड नेक्स्ट डे ही निकलना था। एंड आई वाज लाइक, यार मुझे अब मंदिर तो बंद हो गया होगा जब तक कि मैं वहाँ पहुँची, और अब मेरे को कैसे एंट्री होगी, और मैं कल सुबह जब आऊँगी तो इतनी भीड़ होने वाली है। दो आई हैव माई पीपल इनसाइड जो ले जाते हैं बेचारे बहुत खुशी से। तो
आई वॉज जस्ट देयर एट द स्टेप, ओके, एंड आई वॉज लाइक क्या कैसे पहुँचूँ। एंड जो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं, ले जाते हैं अंदर एक थोड़ा शॉर्टकट एंट्री से, उन्होंने बोला मैडम आप कल ही आ जाओ, ठीक है। वहाँ से एक कोई गुजर रहे थे एंड जस्ट आई आस्क्ड हिम, एंड मतलब पंडित के अवतार में ही थे वो, और मैंने उनको पूछा मुझे अंदर जाना है, कुछ हो सकता है। और उन्होंने मुझे देखा एंड ही इज़ लाइक चलो, एंड आई वाज लाइक, एंड माय हस्बैंड वाज विद मी, माय हस्बैंड इज़ लाइक यू श्योर वी आर फॉलोइंग हिम, आई एम लाइक येस वी आर फॉलोइंग हिम, ठीक है। हम पीछे वाली गेट से, वहाँ सब बैम्बूज लगे थे, आई स्टिल रिमेंबर, हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, मैं नीचे झुककर हम लिटरली आई वाज क्रॉलिंग हाँ, कि मुझे जाना है बस, यू नो, हाँ, आपको जब जाना हो तो आपको जाना हाँ, है। हम क्रॉल कर रहे हैं, माय हस्बैंड इज टू टॉल, ही इज लाइक यू आर मेकिंग मी आल्सो डू, आई एम लाइक ये तो बाहर रुक जाओ, मैं जा रही हूँ। हम्म, जब मैं अंदर पहुंची उस टाइम पर वहाँ पे देयर वाज अ लेडी एंड देयर वाज अ पुजारी जी, ये दोनों वस्त्र चेंज कर रहे थे, वाह, एंड दे सॉ मी एंड आई वाज लाइक कैन आई आल्सो, एंड दे लाइक प्लीज़ आप आओ आप करो। और उन्होंने मुझे पूरी माँ की जो है मूर्ति जो है वो पूरी मुझे उन्होंने एक्सप्लेन करी, ये माँ के हाथ है, ये इनके लेग्स है। सो आई हैव सीन हर इन यू नो अदर फॉर्म, जो हम लाइक यू नो, एंड मुझे उन्होंने करने दिया, उनको साड़ी पहनाने दी, उन्हें श्रृंगार करने दिया, और वहाँ बहुत सारा सिंदूर और फ्लावर पड़ा था। तो मैंने उनको बोला मैं थोड़ा ले सकती हूँ, तो उन्होंने बोला आपको जितने चाहिए ले जाओ। उन्होंने लिटरली वहाँ पर जो माँ को हमने जब सिंदूर लगाया चढ़ाया, उसके बाद उन्होंने मुझे भी दिया वो कि ये आप पहनो। सो दिस वाज लाइक यू नो डिवाइन, आई मीन या, एंड व्हाट आई विश्ड फॉर दैट मोमेंट इट केम ट्रू विद इन 3 months, या विद इन 3 months। जो मैंने सोच भी नहीं सकती थी, जो चीज़ मेरे हैसियत में भी नहीं है, आई वॉज एबल टू बाय इट। क्या था? अब यहाँ नहीं बोल सकती। ओके, ओके, आई कुड बाय इट, दिस वन ऑफ द मिरेकल। ऐसे बहुत सारे हुए, कामाख्या में हुए हैं। कामाख्या में क्या हुआ? कामाख्या में जैसे कि आप जब वहाँ जाते होता हो क्या है? अंदर आपका क्या दर्शन के, एक्सपीरियंस था? ओके, सो वहाँ पर कोख है माँ की, हम्म, ओके, एंड नीचे आपको जाना पड़ता है। कोख में ऑफकोर्स पानी है, वो आपको टच करने अभी तो नहीं देते हैं, बट मुझे टच करने दिया गया। मतलब वो जो मेरा पता है क्या, टचवुड मैं ऐसे बोलूँगी, मेरा हर एक ट्रिप बहुत स्मूथली और फ्लॉलेसली लाइक अ बटर इट हैपेंस। मतलब जाओ तो मुझे कोई ना कोई वहाँ मिल जाते हैं जो अंदर तक हेल्प कर देंगे ले जाने के लिए। देन वहाँ पर ऑफकोर्स बलि चढ़ाई जाती है, देखा था आपने? पंच बलि मैंने पूजा की है, और पंच बलि का भी वो किया है, बट वहाँ ऑप्शन है, आप या तो उन चीज़ों की बलि दे दीजिए या तो उनको छोड़ दीजिए। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं लेती हूँ, जैसे कि गोट होता है, पिजन होता है, स्वान होता है, बट पूजा करने के बाद आई रिलीज दैम। बट दैट्स अ चॉइस, इफ़ यू वांट टू गेट इट स्लॉटर्ड, बलि देना है आप दे सकते हो। और देन हाँ, आप जब नीचे जाते हो कोक में, आप यू कैन टच द वाटर, एंड ये है कि वहाँ पर मैं जब भी गई हूँ, मुझे वहाँ पर कोई ऐसे नहीं बोलता है कि टाइम हो गया निकलो। वहाँ पे सो आई एक्सपीरियंस गेट टू, कैसा है ये बताओ? वो अंदर क्या एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है? इज डिवाइन। मतलब आपको वहीं रुकना है, मतलब हम कहते हैं ना सुकून, मैं सुकून ढूंढ रही हूँ लाइफ में या ढूंढ रहा हूँ, इट इज़ दैट कामाख्या देवी दैट कंटेंटमेंट, यस। जाना चाहिए सबको। जाना चाहिए, मतलब डेफिनेटली जाना चाहिए। ऐसा है ना, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही है मूव, और आप बस एक जिद में हो के बस ख़त्म करना है, तो प्लीज़ गो देयर। कामाख्या देवी। जी, वहाँ जाइए। वहाँ अगर आपके पास पैसे नहीं है हवन कराने या जो भी है, ओके, आपकी जो मनोकामना है ना, वो आप डेफिनेटली आप वहाँ पर मांग कर आइए, ओके, एंड दैट विल ऑल्सो हैपन। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सारा मैम डिवाइन एक्सपीरियंस है। अब धीरे आगे चलते चलते आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है। हाँ, आपके लिए सिंपल है, शायद लोगों को वो बहुत जो जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, वो है कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि पिछली लाइफ में वो क्या था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं, इस वक्त की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं तो अभी हम क्या करेंगे, मैं एक एक करके आपको सभी राशियाँ बताऊंगा, तो आप मुझे उनकी एक जनरल प्रेडिक्शन बताएंगे, पास्ट लाइफ क्या थी और उनके बारे में कुछ कुछ बातें। तो मैं पूछता रहूँगा आपसे, वो चीज़ आप बताएंगे। बट बिफोर दिस मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप मुझे प्लानिटरी मूवमेंट समझाएं। इस वक्त जब हम इस साल। रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस साल 2025 में प्लानिटरी मूवमेंट कैसी है, और एक जनरल प्रेडिक्शन अगर मैं सबके लिए कहूँ वो क्या होगी? 2025 एक जनरल प्रेडिक्शन इफ़ आई हैव टू गिव, पहले तो ये होगा कि इस साल है ना, भाइयों भाइयों में, भाई बहनों में बहुत झगड़े होने वाले हैं। ये जो साल है ना, बहुत गुस्से वाला साल है,
हम सबको बहुत गुस्सा आने वाला है, हमको बहुत शांत रहना है, हमें बहुत काम रहना है, Okay. वरना रिश्ते टूटेंगे। कोर्ट केसेस, अगर फैमिली मैटर कुछ चल रहा है, फैमिली प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है, हो सके तो उसको कोर्ट तक मत ले जाओ, बाहर ही सेटलमेंट करो, वहाँ पर सबका प्रॉफिट होगा। एक तो वो है। शनि महाराज शिफ्ट हो रहे हैं मीन राशि में मार्च में, तो मीन राशि जो है वो मुक्ति की राशि है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा सा और गिरने वाला है, जो भी इन्फ्लेटेड है। बेसिकली ये फायर का ईयर है 2025। फायर क्या करता है? प्योरिटी देता है, जलाकर प्योरिटी देता है ना। सोना तो जल के ही प्योर निकलता है ना। तो ये प्योरिटी का साल है। तो जिसने भी बोलते ना धोखे से चीज़ें कर रहा है, इन्फ्लेटेड शेयर्स है, इन्फ्लेटेड कंपनी मार्केट शेयर जो बना के रखा है, वो सब इस अभी फुस होने वाली है। Okay. सबके कलर्स बाहर आएंगे, इसीलिए शेयर मार्केट विल फॉल। वन इज दैट। मई में जुपिटर इज शिफ्टिंग, राहु केतु इज शिफ्टिंग। जुपिटर शिफ्टिंग से ये हो जाने वाला है और हमारे गोल्ड प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। दिवाली तक इट विल टच मोर 1 लाख तक तो जाएगा ही ईजिली। प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। मेट्रो सिटी के साथ 2 टायर सिटीज़ के भी प्रॉपर्टी, जैसे कि पूना हो गया, द 2 टायर सिटीज़, गुड़गांव हो Tier 2 गया, cities. Tier 2 cities में बनने वाले हैं। राहु बिकॉज जो शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब होने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक का सेल बहुत बढ़ने वाला है। अगेन सेल होने वाले और ख़राब बिकॉज अब ये सैटर्न मूवमेंट की वजह से एक आई एम गोइंग बैक अगेन टू सैटर्न। जो पुरानी बीमारियां हैं लोगों की, वो थोड़ी सी बाहर आने वाली है। लोग थोड़े से और रिलीजियस होने वाले हैं, एंड विच इज़ अ गुड पार्ट। वहीं पर हम मिस कर रहे हैं। अगर हम स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो गए, हमें लाइफ में बहुत चीज़ों के लिए क्लोजर मिल जाएगा जो मिसिंग है हम सबकी लाइफ में। Okay. सो बहुत अच्छी बात है, वो एक है। और बिकॉज जुपिटर का जो भी शिफ्ट होने वाला है, उससे बहुत सारी जो मैरिज है, जहाँ लग रहा है कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वॉल्व होगा और वो मैरिज को शायद सेव किया जा सकता है बड़े के इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। एक है वन ऑफ द एग्जाम्पल वेरी फेमस, लेट्स नॉट नेम देम, जहाँ पे एक बड़े के इन्वॉल्वमेंट से वो मैरिज लग रही है सेव होगी, बट ठीक है, दैट मैरिज ऑलरेडी ओवर। एंड ऐश्वर्या राय। हाँ, जब तक कि बड़े का इन्वॉल्वमेंट है वो मैरिज चलेगी। बिग बी। जी जी जी। अगेन केतु जो है वो पांचवें उसमें जा रहा है। ये जो मई में बच्चों होने का वाला होता है? ये सब ये मई में होने वाला है। ये सब मई में केतु हो रहा है। केतु इसकी वजह से थोड़ा से बच्चों के रिलेटेड ट्रबल्स आने वाला है। Okay. बच्चे बात नहीं सुनेंगे, वो तो वैसे ही नहीं सुनते। नहीं, और थोड़ा सा होगा कंसीविंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, सब और Okay. सारी चीज़ें जो भी बच्चों के रिलेटेड ना वो होने वाली है मई में। मई के बाद से 18 महीने तक। सो Okay. राहु केतु 18 मंथ्स का ट्रांजिट करते हैं, जुपिटर 1 साल का करता है, और जो शनि महाराज है वो 2.5 साल के लिए रहने वाले हैं मीन राशि में। सो दिस इज़ द थिंग। सो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करिए, चांदी में इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट बहुत सोच समझ के डालिए। पॉट पे मैं नहीं बोल सकती कौन से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आई विल हैव इन्वेस्टिगेशन एट होम, बट जो अच्छे कंपनीज़ हैं, नाम वाले जो कंपनीज़ हैं, वहीं पर ही आप स्टॉक। पर जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत लोग के लिए बैड टाइम होगा, पर कुछ लोग के लिए एंट्री के लिए गुड टाइम है स्टॉक मार्केट में। जब वो गिरेगा तो इसके 2008 में बहुत लोगों ने पैसा कमाया बिकॉज एंट्री के लिए इट वाज अच्छा टाइम। तो वो एक है। ओके, फिर तो अब लोगों के अंदर खौफ तो आ गया कि 2025 कैसा है, तो अब हम उसकी रेमेडीज की भी बात करते हैं, सो दैट लोगों के लिए जितना हो सके हम उनको उनकी मदद कर सकें। सो एक एक करके मैं राशियां बोलता हूँ, आप मुझे उनकी बेसिकली पहले पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे और फिर हम उनकी प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है। सो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जी। एक है रिलेशनशिप, एक है करियर, एक है मनी और एक है हेल्थ। ठीक है। सो पहले पास्ट लाइफ, फिर एक एक करके मैं एक एक वर्ड लिख लूंगा ताकि एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम सबको एग्जैक्टली बता सके कि आपके लिए ये है, आपके लिए है। सो स्टार्टिंग विद एरीज, वो है मेष राशि। तो मेष राशि का पास्ट लाइफ कैसा है? तो पहले तो इनके जो प्रेजेंट लाइफ के जो स्पाउस है ना, स्पाउस है या पार्टनर्स है या गर्लफ्रेंड है, वो थोड़े उनमें रॉयल क्वालिटीज़ रहने वाली है। रॉयल क्वालिटी मतलब हम ट्रैवल करते होंगे तो हमें थोड़ा सा हमें बेटर ट्रैवल करना है, बेटर क्वालिटी ट्रैवल करना है। भले आप मुझे फॉरेन मत ले जाओ, बट एक बेटर क्वालिटी ट्रैवल करवा लो। इनके नीचे जो स्टाफ भी काम करता होगा ना, वो भी है ना, कभी कभी इनसे अच्छे कपड़े पहनने, भले ही वो कम सस्ते कपड़े पहनता होगा, बट अच्छे दिखने वाला या तो अच्छे प्रेजेंटेबल स्टाफ होगा। इनके जो नीचे भी काम करता होगा।
अब जो मेष राशि वाले हैं, इनकी 35 की एज के बाद इनकी लाइफ कैसी रहेगी, ये डिपेंड करता है आपने आपके इन लॉज का कितना ध्यान रखा है। इनका पास्ट लाइफ कर्मा ये है कि इन्होंने अपनी वाइफ का और अपने इन लॉज का ध्यान नहीं रखा, या तो स्पाउस का और अपने हस्बैंड का, या तो स्पाउस वाइफ का, या तो फिर उनके पेरेंट्स का आपने ध्यान नहीं रखा। मैंने ऐसे ध्यान नहीं रखा, इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल, इट इज़ ऑल्सो यू हैव नॉट टेकन केयर, उनके लिए एक रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो इस लाइफ में, इनफैक्ट इस ईयर में, आपको आपके इन लॉज का टेक केयर करना है, आपको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी है उनकी, उनके लिए रहो जैसे अपने माँ बाप के लिए रहते हो, और बी देयर, स्टैंड देयर फॉर देम। साथ ही में वाइफ का ध्यान दो। ओके, मेष राशि वालों को इस साल एक अट्रैक्शन हो सकता है ऑफिस के कोई कलीग के साथ, ऑफिस में ध्यान रखना। तो वहाँ ध्यान रखना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन्हें लाइलैक कलर, अगर लड़की हो तो आपको लाइलैक पहनना है, और आप अगर मेल हो तो आपको ब्राउन कलर पहनना है, ब्राउन या तो फिर डीप मरून कलर। ओके, ये 2 कलर्स पहनने हैं आपको। आप अपना सोलमेट जो है वो अट्रैक्ट करोगे इस साल। मेष राशि वालों को अपने दोस्तों को बहुत प्रमोट करना है। जैसे होता है ना, हमें कोई आर्किटेक्ट चाहिए यार, कोई है क्या, हम बोलते हैं यार कि इसको क्यों मैं काम दूं, पर वैसे मत करो। आपको आपके भाई को, आपके दोस्तों को, इनको आपको प्रमोट करना है। अगर कोई कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आप हेल्प कर दो, जो भी आपकी हैसियत हो, 10,000 15,000 वट, आपको इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, ठीक है। इनका करियर कैसा होने वाला है इस साल? करियर विल बी, मेष राशि वालों के लिए इट्स गोना बी ओके। ओके, और पैसा का फ्लो है? जून के बाद इट विल बी बेटर फॉर देम। ओके, पैसे का फ्लो फॉर मेष राशि ये डिपेंड करेगा इनके कर्मा। ये कर्मा की एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताती हूँ, और एक एस्ट्रोलॉजर्स की भी। एक अगर आप मुझे पूछोगे डिफरेंस बिटवीन ऑल द एस्ट्रोलॉजर एंड मी, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, मैं सिर्फ प्रेजेंट चार्ट देखकर वर्षफल के हिसाब से रेमेडीज नहीं देती, मैं आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसकी रेमेडीज देती हूँ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हम पास्ट लाइफ के जो कर्मा है ना, उसको तो हम कम ही नहीं कर रहे हैं। और जब हम उसको कम नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग इज, वो बर्डन बढ़ते जाएगा, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, और हो सकता है आपके वंश को भी उठाना पड़े इस चीज़ का। तो जब भी चार्ट देख रहे हैं हम किसी का भी, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो आसान चीज़ नहीं है, तो वो भी हमें बहुत सोच समझ के करना है। जैसे कि माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू ऑलवेज से दिस, कर्मा विल चेज एवरी पर्सन इन एवरी बर्थ टाइम। ठीक है, वो आपको, वो जो कर्मा, जो डूअर है ना, उसको चेस करने ही वाला है। जैसे एक गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है ना, वैसे कर्मा भी। महाभारत में भी ये कहा गया है कि हमारे सिर्फ ग्रह, हमारे नक्षत्र, हमारे प्लैनेट पोजीशन के साथ सिर्फ यही नहीं डिसाइड करेंगे ऑस्पिशियस इवेंट और इनऑस्पिशियस इवेंट। आपकी कर्मा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिसाइडिंग ऑस्पिशियस रिजल्ट्स इन योर लाइफ, इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए जी। ठीक है। सो कर्म तो मैम आई थिंक ये एक प्री कंसीव नोशन है कि कर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो हम कंसिडरिंग कि सब कर्म कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ों के आगे डिस्कशन कर रहे हैं। वेरी क्विकली क्योंकि बहुत सारे हैं। मेष राशि के लिए अपने हेल्थ के लिए क्या हम कहेंगे सर? मेष के लिए इनको है ना, एक्चुअली पता है क्या, नॉट जस्ट मेष, ऑल द राशिज। ओके, हो सके तो हम सबको, बिकॉज इस 9 नंबर ईयर है, 9 जो है हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ, जिम, ये सब नंबर 9 है। हम सबको वॉक करना है, हम सबको कुछ नहीं तो स्टेयरकेस चढ़ के जाना है, लिफ्ट नहीं लेना है, एलिवेटर मत लो, ठीक है। हम सबको कुछ एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, बट हम सबको करना है, एवरी ह्यूमन। और हमें हो सके तो सबको ना डिनर स्किप करना है, हैव अ सैलड, हैव अ सूप। हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज इस साल बहुत सारी बीमारियां, नई बीमारियां हम सबको आ सकती है। लाइक बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर आने वाला है, पैरामीटर्स हम सबके बहुत आगे, बहुत हर एक राशि का होने वाला है। अब आते हैं मैम टॉरस पे, वृषभ। यस, इनके पास्ट लाइफ कैसी थी? ओके, इनका जो कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा, इनको जो इस लाइफ में जो भुगतना है, इन्होंने अपने स्पाउस के खाने का टाइम पे देना, सर्व करना, या तो वो बेचारा खाना खाकर आया है कि नहीं, या तो वो काम से आया मैं खाना सर्व कर दूँ, ये चीज़ें नहीं किया है। तो इसीलिए इनके जो पार्टनर्स होंगे ना इस लाइफ में, इन सबके इनके स्टमक बहुत बैड होंगे, वीक स्टमक होंगे। या तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगा इनके स्पाउस को, या तो पता है बाहर का खाना खा के आते ही लूजीज होते, बहुत लोग को होता है,
तो वो प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सब होगा बिकॉज आपने आपके पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर के खाने का ध्यान नहीं रखा। या तो फिर ऐसे अभी भी बहुत लोग करते हैं ऐसे, आपका स्पाउस आ गया है थक हार के हस्बैंड आ गया या वाइफ आ और गई, हस्बैंड आ गया, वाइफ आ गया, आप पूछते भी नहीं हो कि खाना खाया नहीं भी, मतलब यू नॉट, जैसे हमारी पहले की जनरेशन्स थी है ना, वो मेक श्योर करते थे, खाना वॉज गिवन वेरी मच इम्पोर्टेंस, जो अभी हम नहीं दे रहे है ना। हमसे इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे बच्चों के आएगा तब हम उनको गमीज भी खिला रहे हैं, उनको सब कुछ खिला रहे हैं जो नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू अ स्पाउस, जैसे कि होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे बच्चे कितनी भी गलती कर लें हम उनको माफ कर देते, राइट? हमारे स्पाउस को क्यों नहीं करते? कर दिया करो ना। इंटॉक्सिक बनने की क्या जरूरत है, सब पहले जमाने की चीजें निकलने की क्या जरूरत है, मिट्टी डालो आगे बढ़ो, ये हम नहीं करते। ये सबसे बड़ा रीजन हो गया आजकल जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं। ओके जी, ओके। सो वन इज दिस वीक स्टमक, जो भी टॉरस है पहले जी। जन्म में उन्हें अपने पार्टनर्स का ध्यान Partners नहीं का रखा, इनका इस ध्यान वजह से इनके जो पार्टनर है उनके साथ राइट, उनकी हेल्थ हाँ। में प्रॉब्लम रहेगी बेसिकली। इनको इस टाइम इस लाइफ में इनको ये करना है, इनको इनके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, ओके इन्हें मोर ऑफ फाइबर्स खिलाना है, इनको चावल और जो भी जंक फूड है उससे दूर करना है, ठीक है। और इन्हें मशरूम की सब्जी बना के दान करनी है, ओके। नहीं हो सकता है वो तो हमारे पता है वो मशरूम सूप्स के पैकेट आते हैं, वो दान कर लो। अपने हस्बैंड का हाथ या हस्बैंड या तो स्पाउस का हाथ टच करवा दो उस पर पैकेट्स पर, और वो नीडीज को आप करवा दो। अच्छा, एंड आप देखो उनके लिए ये साल कितना बढ़िया जाएगा, नाइस, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ओके। तो इन्हें वो करना है। Then और when इनकी जनरल प्रेडिक्शन क्या होगी इस साल? इस साल दे आर टॉरस, टॉरिन, इनको पॉसिबिलिटी है कि इनका कुछ नया होगा लाइफ में, एज इन इनका तो घर चेंज होगा, या तो वर्क प्लेस चेंज होगी, या तो इनके ना घर की एनर्जीज को ये शायद चेंज करेंगे, पेंट वेंट करवा लेंगे, समथिंग लाइक दैट, ये करवाएंगे कुछ अच्छा साल है, नहीं अच्छा साल है? नया। ओके साल है। ओके साल, इनको ज्यादा करके स्टमक इश्यूज आने वाले हैं इस साल, हेल्थ में ध्यान देना वाला है। हेल्थ में, मतलब और सिर्फ स्टमक में ही प्रॉब्लम आने वाला है, मोस्टली स्टमक में आने वाला है। एक चीज़ है, जो 3 राशियां हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पूरे योग है। मैम ये इस लास्ट में साल। बताएंगे, ये लास्ट में बताएंगे, ये सीक्रेट बना के रखते हैं, ये लास्ट में बताएंगे। ठीक है, याद अब दिलाना। लोगों को रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ मैंने लिख लिया, वरना लोग हमें कमेंट करके पूछेंगे। जेमिनी मिथुन, जेमिनी मिथुन, पास्ट Okay. लाइफ। ये लोग ना बेचारे पास्ट लाइफ में है ना, दिल की बात दिल में ही रख लिए, पर ना हसरतें दिल में ही रह गई, इनकी हसरतें दिल में ही रह गई। ये इतने मशरूफ या इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने चीज़ें कंप्लीट करने, इन्होंने सोशलाइज नहीं किया अपनी लास्ट लाइफ में। और बोलते ना, एक होता ना, एक मोहल्ले की चाहत एक थी, मुझे ये लड़की पसंद थी या तो ये लड़का पसंद था, बस वो वहीं रह गया, बोल नहीं पाए। तो इस लाइफ में इनको सोशलाइज करना है। Okay. और इस लाइफ में इनको अपने स्पाउस की बहुत तारीफ करनी है, इतनी तारीफ करनी है कि स्पाउस आकर बोल दे इनको कि कितना झूठ बोलोगे। ठीक है, बिलीव मी, ये करके देखो, आपका ये साल इतना बढ़िया जाने वाला है ना। इनको है ना इनकी स्पाउस की वकालत करनी है। अच्छा, जैसे कि हस्बैंड को बोलना है मेरी लक्ष्मी है, मेरी रानी है, और वैसे ही वाइफ को बोलना है ये मेरे सर का ताज है। ओके, ठीक है, ये आप सिर्फ करो, देखो आपकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे और आपके लिए बहुत एक्सीलेंट साल और जाएगा। अगर ये शादी नहीं है और कोई रिलेशनशिप में है तो हम इसको कंसिडर कर लें कि बिल्कुल करिए, वैसी है, मतलब बिल्कुल शादी नहीं करिए। हुई है तो उसको हम वैसे एक कंसिडर क्विक कर लें। रेमेडी बताती हूँ, आप मुझे पूछ रहे थे वीनस अच्छा करने के लिए क्या करना है। हाँ, अपनी जो वाइफ, स्पाउस, गर्लफ्रेंड जो पसंद है, हाँ, उनको पेडिक्योर के लिए भेज दिया करो एवरी मंथ। बिलीव मी, फीट है ना, अगर विमेन के फीट अगर अच्छे रहे, अगर उनके पता है वो क्रैक्स होते हैं ना, वो राहु आपको खराब करता है। ओह जी, अच्छा, इनको पेडिक्योर के लिए भेज दिया करो। बिलीव मी, आपके पास जो आपके पैसे अटके हैं, आपके जो काम नहीं हो रहे हैं, ये हो जाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल, उनके फीट अच्छे होने चाहिए, आपकी 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 स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है, उनके फीट अच्छे होने चलो चाहिए। पेडिक्योर सेशन बुक करो, चलो चलो प्लीज बुक। अच्छा, इनका इस साल ईयर जनरल कैसा होना चाहिए? जेमिनी और मिथुन जेमिनाइन, हम लोग क्या जेमिनाइन की बात कर रहे थे, और जनरली क्या होना चाहिए इनका? हाँ। सोशल होना चाहिए, इस साल ये रेमेडी हो गई। अच्छा, ये अगर नहीं फॉलो करते हैं चीज़ें, ओके, इनकी स्पाउस की हेल्थ पे फर्क आएगा, और इनके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड पे भी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। ओके, हाँ, तो दे हैव टू डू दिस। मतलब मैं आपको वही कह रही हूँ, हम सबको, हम सारी राशियों को है ना, हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना वो उतारने हैं, और ये साल है उतार दो, 9 नंबर साल है। फॉरगिविंग जितना आप रहोगे इस साल में, बिकॉज इस साल में जैसे मैंने कहा है आपको, हम सबको बहुत गुस्सा आने वाला है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने वाला है, और आपने अगर काम रह गए ना, देन यू आर विनिंग इट। ओके जी, गॉट इट।
कैंसर, कर्क, ओके, ये मेरे फेवरेट मैं आपकी स्माइल देख के ही पूछने वाला था, ये आपकी जो स्माइल आ रही है, राज बताओ मुझे। हस्बैंड राशि इज कर्क। अब सारे राज खुलेंगे। इनका इस साल है ना आर्ग्यूमेंट बहुत होने वाला है छोटी छोटी बात पे, और इनका पास्ट लाइफ कर्मा भी ये है कि ये बहुत आर्ग्यू करते थे। अच्छा। और महीनों महीनों की उससे बात नहीं करते थे। इसे कहते हैं ना, इनको क्या करना है ना, आप रोज लड़ो, आप हफ्ते भर लड़ लो, आप महीने भर लड़ लो, पर रात में जो है ना आप यू बी नाइस टू ईच अदर इन स्लीप। मतलब मन मुटाव हटाओ, फिर वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग शुरू कर दो, कोई बात नहीं। बट इनको बात एक दूसरे से करना बंद नहीं करना है। अगर इन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, ओके, स्पाउस के बिजनेस में बहुत डिस्टर्बेंस आएगी। इनको इनकी स्पाउस को कोई पानी वाली जगह पे ले जाना है, हो सके तो कोई होली डिप के लिए ले चले जाओ। अगर अभी नहीं जा सकते कुंभ के वक्त, बाद में ले चले जाओ। इनको कहीं स्पाउस को अपने पानी वाली जगह पे ले जाना है। साथ ही में एवियन वाटर, जो हमारे माउंटेन का जो स्प्रिंग वाटर होता है, वाइफ को या तो अपने स्पाउस को हफ्ते में 1 दिन वो पानी पिलाओ। अच्छा, ओके। साथ ही में आपको स्पाउस की जो बेड साइड है वहाँ पर एक रोज रख दिया करो, या तो पेटल की जो पंखुड़ियाँ होती है ना वो रख दिया करो। डू दैट एंड देन यू सी आपका वर्क, आपका इनकम इम्प्रूव होगा। ये आपके हस्बैंड को ही भेजेंगे हम। उनको ठीक है, चलो इस घर की मुर्गी। और अच्छा, ये मैरिड कपल के लिए हो गया। जनरली क्या प्रोटेक्शन होगी कर्क के लिए? अच्छा, कर्क के लिए जो सिंगल है, हाँ, ओके, उनकी शादियां नहीं हो रही है या हाँ, कि नहीं हो रही है, हाँ, अच्छा, एक और ये लोग ये कर सकते हैं, कर्क के लिए जो सिंगल है इन्हें ग्रीन कलर ज़्यादा पहनना है, और जो फीमेल है, और जो मेल है इन्हें ऑरेंज या ब्राउन ज़्यादा पहनना है। ओके। सेकेंडली, कर्क वालों को अगर स्पाउस हो और आपके ना बिजनेस में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, वर्क में बहुत तकलीफ हो रही है, अपनी वाइफ को और ग्रीन कलर का एक पर्स या तो वॉलेट या तो हैंडबैग गिफ्ट कर दो। और अगर ऑपोजिट है, आपको हस्बैंड को गिफ्ट करना है, उन्हें ऑरेंज या तो ब्राउन कलर का वॉलेट या तो समथिंग ऑफ वॉलेट ही गिफ्ट कर दो। फीमेल को ग्रीन, हस्बैंड को ऑरेंज या ब्राउन। जी, ओके। ये इनको हेल्प करेगा। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट इज लियो। सिंह राशि। सिंह राशि ने क्या किया था ना, लास्ट लाइफ में इनके स्पाउस को कोई जख्म या कुछ हर्ट हुआ था और उन्होंने उसकी सेवा नहीं की थी। तो इन्हें क्या करना है, इनकी वाइफ की, इनकी स्पाउस की, हस्बैंड की सेवा करनी है। इन लोगों के लिए इस साल ना इनर वेयर्स जो है ना, दे हैव टू वेयर कॉटन। नायलॉन बिल्कुल नहीं पहनना है। इन्हें स्किन इश्यूज आ सकते हैं इस साल मेजरली। ओके। इंटीमेट वॉश यूज़ करना है बोथ द पार्टनर्स को। इन्हें नज़र बहुत लग सकती है वन ऑफ द स्पाउस को, इनके स्पाउस को नज़र बहुत लगेगी, लियो के स्पाउस को नज़र बहुत लगेगी। तो इन्हें एक रेमेडी करनी है। इन्हें बेसन लेना है, उसमें है ना कोल्ड प्रेस ऑयल जो होता है ना, वो डालना है, उसमें दही डालना है, उसका अच्छा सा लेप बनाना है, एंड स्पाउस दोनों को, हस्बैंड वाइफ को साथ में बेथ करना है संडे के दिन। इससे क्यूट स्माइल, इससे जो नज़र होती है ना, जो नज़र जो होती है वो कम होगी। और पोस्टिंग प्लीज़ इस साल मत करो, नो सोशल मीडिया पोस्टिंग। अच्छा, नज़र लगने वाली है बहुत इन लोगों को, ठीक है। इस साल आपको आपकी स्पाउस के लिए कोई एल्डर के खिलाफ नहीं कह सकती, पर एल्डर के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा। और अपने या तो एल्डर ब्रदर भी हो सकता है या तो एल्डर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मैं लड़ने नहीं कह रही हूँ, पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और आपके स्पाउस की थोड़ी सा दिल को मरहम लगाना है इस साल आपको। और आपको ब्रास के बर्तन में खाना है, ब्रास की थाली में खाना है एक साथ, या तो एक दूसरे को खिलाना है। एंड यू शुड हैव अ डेट नाइट ऑन थर्सडे एंड ऑन संडे। मेक श्योर ये आप कर लो। लियो वालों के लिए फैंटास्टिक रहने वाला है साल। ओके। अब मुझे आप मैम एक चीज़ मुझे सभी राशियों के साथ आप बताओ। एक तो एक कपल का हो गया, मुझे साथ में आपने एक जनरल चीज़ भी बताओ, जिनकी शादी नहीं है, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। तो जनरली भी मुझे सबके साथ बताओ। सही है। तो जो लियो वाले जो है, इनकी अगर शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, या तो ढूंढ रहे हैं या तो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो इन्हें जो है किसी की शादी हो रही है ना, वहाँ पैसे दे दो, किसी की शादी करवाओ, या तो कुछ कहीं हेल्प कर दो। शादी में कोई कार्य है तो कोई शादी में जाके कहीं काम कर लो। एज इन होता ना, हमारे फ्रेंड में किसी की शादी है, कज़न में किसी की शादी है, तो वहाँ पर गेस्ट का ध्यान दे दो। ओके, डू दैट। ओके, वो बहुत हेल्प करेगा इनको। ओके। और रिलेशनशिप के अलावा क्या प्रोटेक्शन है इनके लिए 2025? लियो को है ना, इन लोगों को थोड़ा इनके प्रॉपर्टी इश्यूज आ सकती है। लियो को? हाँ, लियो को एज इन घर के जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है ना, वो आ सकती है।
तो वो थोड़ा सा हो सके तो कोर्ट तक मत ले जाओ, घर के घर में ही, कम मिला तो कम मिला, मैं रख लूंगा 40 तू 60 रख ले और खत्म करो बात को बढ़ाना नहीं है बात इनको, को मत बढ़ाओ। ध्यान रखें। हाँ। ओके, लिब्रा तुला। बेसिकली ना इस साल ना हम लोगों को कोई भी जितना भी हम कर्ब कर सकते हैं ना, कोर्ट नहीं जाना, लीगल वेज नहीं जाना, उतना हमें कर्ब करना चाहिए विद इन द रिलेशनशिप, बिकॉज इस साल जो भी जंग शुरू होगी ना वो बहुत लंबी चढ़ेगी, ये सभी राशि के लिए, ये सभी common। राशियों के लिए, बिकॉज 9 नंबर का साल है, तो ये आपको है ना और वो करेगा, तो जा लड़, बिकॉज ही इज अ वॉरियर नो, 9 जो है सेनापति है, वॉरियर है, वो आपको और वो पुश करेगा कि जाओ। ओके, इसीलिए जिम जाना है, वॉक करना है, क्योंकि आपको वो एनर्जी जो है ना, एग्रेशन, वो वेंट आउट करना है ठीक इस साल। गॉट इट। जी लिब्रा तुला, एक कपल के लिए जनरल जी रिलेशनशिप और जो जनरल दूसरी चीजें। जी। तो जो लिब्रा है तुला, इन लोगों ने पता है क्या किया है ना, इनकी लास्ट लाइफ में इन्होंने अपने पार्टनर की काम की इज्जत नहीं की है और काम में सपोर्ट नहीं किया है। मैम सब कुछ पार्टनर से रिलेटेड है? हाँ, ये सारे मैं आज जो बात करूँगी सारे पार्टनर से रिलेटेड करूँगी, ओके, क्योंकि द मेन रीजन आई सी इज, और जो मेन कंसल्टेशन जो आजकल आ रही है ना, यही है कि हम खुश नहीं हैं हमारे स्पाउस से। ये तो सच है। कितना रेट बढ़ गया है डिवोर्स का, क्योंकि हम सबको है ना एक बहुत बड़ा वहम है कि तुझसे बेटर हमको और बहुत मिलने वाला है, ये बड़ा वहम ही है, नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और आप कितना जाओगे मैन टू मैन और वुमेन टू वुमेन, हम सब की एक फितरत है, हम सब एक बार जाकर वंस वी आर टुगेदर, वो जब चीज़ हासिल हो जाती है हमें, हमको ऊपर वाले ने बनाया है वैसे, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते ही है, तो थोड़ा आप देना सीख जाओ, कभी आप लेट गो कर लो। ठीक, गॉट इट। हाँ जी। तुला, ओके, तो इन्होंने लाइक आई सेड, इन्होंने उनकी कदर नहीं की है, तो इन्हें क्या करना है, इन्हें ऑफकोर्स सपोर्ट करना है अपने स्पाउस को। अगर आप हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कर सकते, अगर सपोज वो ट्रिप के लिए कहीं जा रहा है, उसका बैग ही बना के रख दो, जब वो घर पे आ रहा है एनवायरनमेंट ही घर का अच्छा रख लो, फुलावा मत रखो। पता है ना, स्पाउस जो है ना हमारे, वो हमारी एक्सटेंडेड एनर्जी है, अगर वो खुश नहीं है ना, ऐसा होता है ना, लोगों को लगता है मेरे हस्बैंड को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं गुस्सा हूँ, ऐसा नहीं है, बेचारे को फ़र्क पड़ता है या बेचारी को फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप एक्सटेंडेड एनर्जी हो आपके स्पाउस। ओके, ठीक है, तो वो कर लो, घर का एनवायरनमेंट अच्छा लो। इस साल इनके स्पाउस को कोई एक्सीडेंट का योग है, तो उसके लिए एक रेमेडी करनी है, आपको शिवलिंग पर जाकर जल और काले तिल चढ़ाने हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आपके स्पाउस के जो फीट है, आपको कॉफ़ी पाउडर और विनेगर के साथ वॉश करना है, आपको ये चीज़ें करनी है। और इन्हें है ना पम्पकिन खिलाना है, पम्पकिन हफ्ते में एक बार, हो सके तो थर्सडे के दिन स्लाइस करके जो सब्जी बनती है ना, वो इन्हें खिलाना शुरू करो, पम्पकिन। और इनको है ना, इनके जो टावल्स होते हैं, इनकी जो बेडशीट होती है, हो सके तो वेलवेट की बेडशीट जो होती है उस पर इन्हें सोना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा है ना स्ट्रेस और नींद का इशू रहने वाला है। और रूम में है ना लैवेंडर ऑयल जो होती है ना, वो फ्रेग्रेंस होनी चाहिए ओके, फॉर दिस राशि। ठीक है, हाँ गॉट जी। इट, ठीक है, डन। और जी। जनरली भी कुछ बता दो थोड़ा सा। जनरली अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, ओके, आप सिंगल हो, कोई है नहीं, इन्हें ज़मीन पे सोना शुरू करना चाहिए, मतलब कुछ बिछा कर पर ज़मीन पे सोना शुरू करिए। और फीमेल जो लेडी स्टाफ होती है ना, स्वीपर्स एंड ऑल, इन्हें पैसे देना स्टार्ट करो। और यही लड़कियों के लिए भी हाँ जो हाँ हाँ, सिंगल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, भी ये करें, ये जो भी ये वो करें। मेल स्टाफ को जी देना। जी। ओके, नहीं फीमेल स्टाफ को ही देना है, अच्छा, आपको लड़कियों को भी फीमेल को ही फीमेल स्वीपर को ही देना है आपको। अच्छा, जैसे कि हम जाते हैं ना एयरपोर्ट्स पर होते हैं, एक हाँ। स्टाफ कोई होता ही है, एंड बेसिकली दे आर आल्सो वेटिंग फॉर द टिप, वो टिप देने लग जाओ। रेलवे स्टेशन पे होते हैं, एंड यू जस्ट सी द स्माइल, वो तो है एंड दैट्स अ ब्लेसिंग यार, 100%। डू दैट। ओके, डन। और जनरली कुछ बताना चाहोगे? फॉर तुला, तुला, इन्हें सपोर्ट और एनकरेज करना है बहुत, दोबारा सबसे ज़्यादा बताना। सपोर्ट करना है और एनकरेज करना है इनको इनको अपने स्पाउसेस को, मतलब इनको है ना लोगों को करना है सपोर्ट एनकरेज, पर पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस। अच्छा, अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट नहीं करते ये लोग। ठीक है, डन। वर्गो, कन्या, ओके, इनका सबसे पहले पता है क्या, इस साल ना इनके एम्प्लॉय की वजह से इनका लक चमकने वाला है। ओके, हाँ, तो आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, वो मेक श्योर करो आप एम्प्लॉय में भी थोड़ा दे रहे हो। जैसे हाउ सिंगापुर एयरलाइंस gave like a 3 months bonus to their every staff, right? Because उनका कुछ 300 प्लस हुआ है, सेल हुआ है और प्रॉफिट हुआ है, जो भी है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इनको इनके स्पाउस की वजह से, सॉरी, इनको इनके लेबर एम्प्लॉय की वजह से मिलने वाला है। अनदर थिंग इज ना, इन्होंने पास्ट लाइफ में ये किया था, इन्होंने बातों से बहुत हर्ट किया था स्पाउस को, ठीक है, तो इन्हें इस टाइम पे मनाना है स्पाउस को।
नहीं रूठी है, मेरी गलती नहीं है, ज़बरदस्ती मूड स्विंग्स है, मनाओ, ठीक है। और इनको मेक श्योर करना है इनका स्पाउस जो है जंक नहीं खा रहा है। अगर जितना इनका स्पाउस जंक खाएगा उतना जहर रोक लेगा। तो इन्हें रेड मीट से दूर रखो, इन्हें कोला से दूर रखो, इन्हें डीप फ्राइड चीज़ों से दूर रखो, इन्हें ये सब चीज़ें से दूर रखो। अगेन ये अगर बाहर जा रहे हो आप खाने के लिए, इनका सिर्फ सूप और सलाद पे स्टॉप कर दो, मेन कोर्स तक मत जाने दो, ठीक है। तो ये इनकी ये जो चीज़ें हैं ये इनको ध्यान रखना है, गॉट इट, खाने पीने की चीज़। ठीक है। हाँ जी। और कुछ जनरल बताना चाहोगे कन्या के लिए? और कन्या के लिए और कुछ रेमेडी भी दे दो। हाँ जी, कन्या वालों को एक रेमेडी ये करनी है, आपको है ना मंदिर के बाहर जाकर है ना न्यू पेयर ऑफ चप्पल्स, ओके, ये रखाना है। और इनको क्या करना है कन्या वालों को, इनके जो भी सारे जूते चप्पल जो है ना, एक पैर रखो और सारे दान दे दो। और 3 पैर खरीद कर लाओ, एक वर्क के लिए, एक वॉक के लिए और एक घर के लिए। और हो सके तो वाइट कलर लाइए। वाइट कलर अगर हम फीट में पहनते हैं ना, आपका वीनस जो है, पैसे जो है वो बहुत बढ़ेंगे। तो हो सके तो अगर हम बाहर वाइट नहीं पहन सकते तो घर में जो है वाइट कलर की स्लिपर्स ले आओ पहनने के लिए। ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। हाँ, और इन्हें है ना उसके लिए जाना है, कपल वॉक के लिए जाना है, कपल मसाजेस के लिए जाना है। नहीं है घर में ना हेड मसाज दे दो अपने स्पाउस को। और जब मसाज दे रहे हो ना, एक 5-7 चीज़ें ना अच्छी बोल दो उसको, एक कॉम्प्लीमेंट दे दो, झूठा ही सही बोल दो। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट। आज रिश्ते इसलिए टूट रहे ना कि हमें वैलिडेशन नहीं मिल रहा है और हमें ये लगता है हमें बाहर वाला देगा वैलिडेशन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। डन। जी। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, इन लोगों ने पता है क्या किया था पास्ट लाइफ में? इन्होंने ना इनविटेशन नहीं भेजा है लोगों को, जैसे इनवाइट नहीं किया है कोई, इनके कोई फेस्टिवल था या तो घर में शादी थी, या तो इन्होंने लोगों को या तो भूखा रखा है या तो उनकी इंसल्ट की है, इन्होंने खाने से ट्रबल किया है। ओके, तो इन्हें इस ईयर में इन्हें वेजिटेरियन सात्विक हो जाना है। मैम अच्छा पहले ये बताओ मुझे कि इन्होंने ये जो इनवाइट नहीं किया, इससे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके ना इनको लोन का प्रॉब्लम आने वाला है। अच्छा। इनके लोन बहुत ट्रबल रहने वाले हैं। ओके। ओके, एनी विच वेज इस साल लोन बहुत लोग लेने वाले हैं और अच्छा। अगर हम बच सकते हैं तो बचना चाहिए। ओके। ठीक है, इनके लोन में ट्रबल होगा, इनके बिजनेस में ट्रबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या करना है ना, इन लोगों को स्पेशली सात्विक बन जाना है इस साल के लिए। ओके। और क्या सात्विक बन जाओ ना, नॉट जस्ट फॉर द स्पाउस। अगर मेरे बच्चों का भी चीज़ कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है ना, मेरे बच्चे का जब तक कि ठीक नहीं होता है ना, जब तक कि आई विल बी सात्विक। तो इन्हें ये कोशिश करना है। आपको कोई लोन ख़त्म नहीं हो रहा है, पैसे आ रहे ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है, आप जस्ट मेक श्योर आप सात्विक बन जाओ। ओके, या तो आपकी कोई एक फेवरेट चीज़ है ना, इस साल के लिए छोड़ दो खाना, जस्ट लीव दैट वन थिंग। और हो सके तो अभी मैंगो का सीज़न आ रहा है, मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर अपने घर के लिए जो फर्स्ट बॉक्स ला रहे हो ना, उसमें से कुछ 2 पीस 3 पीस कोई नीडी को दे दो, अपनी हेल्प को ही दे दो, हाउस हेल्प को। ओके। ठीक है, ये करो, ओके, इट विल हेल्प यू। ठीक है जी। सजिटेरियस धनु। ओके, सजिटेरियस धनु, क्या इन्होंने किया था और इस वजह से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? Correct. फिर रेमेडी। करेक्ट। इन्होंने अपने ना स्पाउस का बहुत पैसा खर्चा कराया था लास्ट लाइफ में। ठीक है, तो अभी इस लाइफ में ना इनकी सेविंग्स थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेविंग्स करने के लिए। ओके। तो अभी इनको क्या करना है, इसकी रेमेडी ये है, पहले तो सेविंग तो करनी है। ओके, और आप जब भी जा रहे हो, कोई वेडिंग में जा रहे हो, कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, आपके कोई फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, आपको कैश देना है और रेड एनवलप में देना है। और कैश का जो अमाउंट होगा, इट शुड बी 3333, 1111, 9999, यू नो, इन दोज न्यूमेरिक इट शुड बी। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो इन्हें ये करना है, इन्हें ठीक है। उसको एनवलप देना है, कैश देना है, इस मतलब उसको ख़त्म करना है। जो आपने उड़ाया ना किसी के पैसे बहुत अननेसेसरी, उसको आपको दे के ख़त्म करना है। ठीक है, और हाँ जी। जनरली कुछ इनके लिए बताना चाहोगे जो कपल नहीं है या? इनको है ना, इन्हें पम्पकिन एंड चने का जो दाल का जो सब्जी बनाता है ना हम, हाँ। इन्हें ये ट्यूसडे के दिन खाना चाहिए, अच्छा। वीक में एक बार। अच्छा। ओके, ओके। दैट विल हेल्प देम। ओके, Yes. गॉट इट। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न, मकर। मकर। ओके, मकर राशि ने क्या किया था ना लास्ट लाइफ में, इनके जो स्पाउस से ये एनिमीज बन गए थे। मतलब इतना लड़े कि ये एनिमिटी आ गई थी इन दोनों में। अच्छा। तो अभी जो है ना, इनको प्रायश्चित करना है। इन्हें मेक श्योर करना है कि आप रॉन्ग नहीं भी हो तो मुझे एनिमिटी नहीं लाना है। स्पाउस के लिए प्रेयर्स करनी है, मंदिर जाना है नंगे पैर, हो सके तो शनि मंदिर या तो शिरडी
या तो कोई भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ आपको नंगे पैर मंदिर जाना है, इन्हें ये करना है, इन्हें वाइट कलर के फ्लावर्स जो है वो अर्पण करना है शनि महाराज को? कोई भी मंदिर में, ओके एनी मंदिर दे गो, अर्पण करो एक वाइट कलर के फ्लावर्स, ओके ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है वो उनके अर्पण करना है। इसके साथ इन्हें इन्हें ना मीठा खाना छोड़ देना है, शुगर क्विट करना है, इन्हें स्विच टू गुड़ और डेट्स एंड देन सी द मैजिक। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए ये साल। अच्छा हाँ जी, और जो मैम सिंगल्स है उनके लिए बताओ। उनके लिए भी सब शुगर छोड़ दो आप लोग। अच्छा नहीं सिंगल्स साल के के लिए लिए- गलती जो की थी क्या की थी पहले? सिंगल वालों ने अगेन जो भी मकर राशि वाले हैं ना, हाँ। सिंगल हो या मैरिड हो, आपने ये गलती की है लास्ट लाइफ में, आप आपकी स्पाउस से एनिमीज हो गए थे। मैम जो सिंगल ही था, शादी नहीं हुई जिसकी, वो हम फिर कुंडली से देख सकते हैं अच्छा कि वो उनका कहाँ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स है। ओके ये उनके लिए जिनकी शादी हुई थी। हाँ, और हम वो भी बता सकते हैं आपकी शादी होगी कि नहीं इस लाइफ में, और या शादी के योग थे पर आपने नहीं किए, अच्छा तो वो भी हम बता सकते हैं चार्ट से। सो बेसिकली फ्रॉम चार्ट यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स। आपका स्पाउस कौन से अल्फाबेट से आएगा टू एवरीथिंग, क्या काम करता होगा, आपके घर से कितना दूर रहता होगा, हम ये सब भी बता सकते मैम हैं। एस्ट्रोलॉजी से डेथ का भी पता लग जाता है? जी बिल्कुल सीरियसली? बिल्कुल, हम डेथ का हम मंथ कौन से पक्ष में होगी वो भी हम बता सकते हैं। आपको डर नहीं लगता ऐसे बताते हुए? नहीं, मैं इसको आई ट्राई अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन, आई टेल देम नहीं, मैं उन्हीं को बताती हूँ जो हॉस्पिटल में है, लाइफ सपोर्ट पर है, उन फैमिलीज को। कोई अगर ऐसे आकर पूछे कि मेरी सास कब मर रही है बता दो तो मैं उनको बोलती हूँ गेट आउट। आई डोंट से गेट आउट बट इट्स इन जस्ट अ ह्यूमर आई एम सेइंग, बट डेफिनेटली नहीं। ओके एक्वेरियस कुंभ। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना ये अपने है ना शब्दों के साथ बहुत ही बिटर थे, एज इन ओनली सिर्फ कड़वा ही बोला है हमेशा। ओके, तो इन्हें जो है ना झूठ बोलना है पर मीठा बोलना है अपने अपने स्पाउस को। ओके, और इन्होंने क्या किया था ना, इनके पास पैसे थे, इनके स्पाउस ने बिजनेस के लिए या जो भी मांगे थे तब भी इन्होंने दिया नहीं, ना गोल्ड दिया, ना ज्वेलरी दी, ना प्रॉपर्टी दी, इन्होंने ये कुछ नहीं दिया था। मतलब बेसिकली अपने स्पाउस को एक स्टेप बोलते ना आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने फाइनेंशियली इनके पास होने के बाद भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ये इस टाइम पे अगर हो सके ना तो अपने स्पाउस के लिए थोड़ा सपोर्ट कर लो, अगर आपके पास है कुछ फाइनेंशियली तो वो दे दो, ओके ट्राई एंड मतलब उसके लिए कॉम्पनसेट करो। ठीक। और इन्हें जो है ना, आप मैरिड हो या आप ये राशि के जो लोग हैं, ओके, इन्हें क्या करना है ना, इन्हें है ना पिलोज होते हैं ना, पिलोज क्विल्ट जो वेडिंग हो रही है उस घर में है ना इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इन्हें लव बर्ड के स्टैच्यूज होते हैं ना कपल को, उनको वो गिफ्ट करने हैं, तो उन्हें ये करना है एंड देयर लाइफ विल दिस ईयर विल बी गुड फॉर देम। ओके और जनरली क्या प्रेडिक्शन इनके लिए? कुंभ वालों के लिए देयर आर बाय द वे, मकर वाले जो है ना, आई फॉरगॉट टू से, अभी मुझे जस्ट ध्यान आया, केप्रिकॉर्न, आई एम मकर दैट्स व्हाई, इनका यही हो गया इस साल दैट दे विल बी शिफ्टिंग टू इधर अ न्यू हाउस, न्यू ऑफिस, या तो अगेन ये भी अपने घर की एनर्जी चेंज करेंगे बाय पेंटिंग और समथिंग लाइक दैट। या एंड है ये, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए आई हैव सीन द चार्ट और ये बहुत ट्रू है। ओके हाँ, ये राशि के लिए। हाँ जी, तो इस और- साल चेंज करने वाले हैं घर या ऑफिस या कुछ ऐसा? हाँ, कुछ तो चेंज आएगा उनके। पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड पॉजिटिव और नेगेटिव? मोर ऑफ अ पॉजिटिव। ठीक है। ओके, एंड एक्वेरियस वालों के लिए एक ये होने वाला है, इनका या तो जॉब चेंज होने वाला है या तो बिजनेस में कुछ लॉस आने वाला है, बट एट द सेम टाइम आफ्टर जून दे विल गेट अ बेटर जॉब और दे विल गेट अ बेटर डिस्ट्रीब्यूटर और अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये इनका ना थोड़ा सा एक शिफ्ट आने वाला है, बट जून के बाद इज बेटर फॉर देम, डेफिनेटली इज बेटर फॉर देम। ओके मीन राशि। द लास्ट राशि, इसे हम लोग मुक्ति वाली राशि बोलते हैं, लास्ट है मुक्ति। अगर आप यूपी गवर्नमेंट का लोगो देखोगे इट्स मीन, यस, सो इट्स इन्होंने जो है, इन्होंने क्या किया था अपने लास्ट लाइफ में इज इन्होंने सिर्फ अपने स्पाउस को ही नहीं, ये बहुत हर्टफुल रहे अदरवाइज भी। वो कुछ लोग होते हैं ना जो सोच समझ के नहीं बात करते, ये वैसे थे। तो इन्हें सोच समझ के बात करना, इन्हें पता है क्या करना है, अगर इनके स्पाउस का बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है ना, इन्हें रोज मिल्क जो मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, रोज मिल्क की आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्हें ज़्यादा इनटेक करना है और वाटरमेलन, इनको क्यूकम्बर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इनके स्पाउस के बिजनेस में वर्क में बहुत लॉसेस हो रहे हैं या वर्क में बहुत डिस्टर्बेंस है, कोकोनट वाटर जो है ना वो सर्व करो, अच्छा वो कोई नीडी को पिला दो। वो नहीं कर सकते, ठंडा पानी, अभी समझ आ रहे हैं,
ठंडा पानी पिलाया करो, ओके वो करो। इन्हें विद द डॉक्टर्स एडवाइस इन्हें कॉड लिवर ऑयल खाना है इस साल, इस राशि वालों को मैग्नीशियम इनटेक करना है, और इन्हें सी ग्रीन कलर पहनना है जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको। ओके हाँ। ओके। और जनरली क्या प्रेडिक्शन रहेगी इनके लिए? इनके लिए थोड़ा सा नॉट अ ग्रेट, बिकॉज 7.5 शनि जो है वो मीन राशि में जाने वाले हैं अभी मार्च में, इनकी 7.5 शुरू होने वाली है। तो इन्हें जो है ना, आई वुड रियली एडवाइज देम, अगर ये कुछ भी नया करने का सोच रहे हैं, ओके, 2-3 एडवाइजेस ले लो, एस्ट्रोलॉजर की ले लो, कोई बड़े की एडवाइस ले लो, एक थोड़ा सा रेकी जो R&D हम कहते हैं ना, वो थोड़ा सा कर लो। Done. बिकॉज क्या होता है ना, 7.5 जब भी हमें शुरू होने वाली होती है ना, हम एक बहुत गंदा डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन इतना खराब होता है कि हमें उससे 7.5 साल या तो 7 साल या तो समटाइम 10 ईयर्स हमें झेलना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हम 7.5 पे ब्लेम कर देते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज 7.5 शुरू होने से पहले यू विल टेक अ रॉन्ग डिसीजन। गॉट इट। यस मैम अब आप मुझे बताओ जनरली जी। कि टॉप 3 राशि जो कि इस साल बहुत अच्छा करने वाली है, और वो 3 राशि जो कि इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगी, बट जो हमने ऑब्वियसली रेमेडीज दी हैं वो इनकलकेट वो कर सकते हैं। तो दोनों के लिए टॉप 3 राशि जो बहुत अच्छी रहेंगी, टॉप 3 राशि जो थोड़ा सा जिनको अलर्ट रहने की जरूरत है। लिब्रा, वर्गो, लियो, गॉड डू गुड। लिब्रा, वर्गो, लियो, ओके, सिंह, तुला और कन्या। इवन मकर के लिए अच्छी है, क्योंकि मकर का कैप्रिकॉर्न का तो 7.5 खत्म हो रहा है मार्च के बाद। अच्छा। तो इनका कहते हैं ना, और 7.5 जब होती है ना, ये तो जा रही होती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, ठीक है, और वो आपको देकर जाएगी कुछ। अगर आपने मेहनत की है, आपने गिव अप नहीं किया है, तो सबको नहीं, आपने मेहनत की है, गिव अप नहीं किया होगा। और 7.5 जब चलती है ना, ये बेचारे, मैंने हमेशा देखा ये लोग बहुत हमेशा लेट पहुंचते हैं। अगर इनको एक टाइम दिया गया होगा ना, ये कितना भी मेहनत कर ली, 1 घंटा पहले निकल जाए, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं 10 मिनट लेट आई हूँ माई एंडिंग ऑफ 7.5, ठीक है। सो ये कितना ही मेहनत कर ले, कितनी इनको ट्रैफिक मिल जाएगा, इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके लिए ना 7.5 वालों के लिए एक रेमेडी है। बताओ। काजल की डिब्बियाँ होती है ना, हाँ। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। अच्छा। हर महीने 2-3 डिब्बियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। वैसे ही अगर शनि आपकी लगन में बैठा है, ठीक है, इनके लिए एक रेमेडी है। हर महीना सूरमा जो होता है, इसे आपको बेरी करना है ज़मीन के अंदर, कहीं पे भी आपको बेरी कर देना है। ओके, जस्ट डू दैट, इट्स ओके, अ वेरी गुड रेमेडी। ऑलराइट। और 3 राशि जिनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। 3 राशि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने वाला है, ओह, पहले तो वो है, बताओ। दैट इज हमारी टॉरस, ओके, वृषभ, ओके, कन्या एंड मकर। कन्या मतलब वर्गो, और And मकर। मकर भी। हाँ, इन तीनों राशियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पूरे योग है इस साल। जितनी पत्नियां देख रही हैं कह रही हैं अभी बताओ, इधर आओ मेरे साथ बैठ, देख। हाँ, अभी यहाँ बैठ और देख। और अभी वो बेचारे सारे पतियों के पीछे कैमरे लगने वाले हैं, ठीक है ना, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, किधर थे। ओके ओके। हाँ जी अच्छा मैम एक बात बताओ, जी। ये जो पूरा का पूरा हमने सबका चार्ट देख लिया है और हमने उनकी पास्ट लाइफ भी जानी है, सो अगर जैसे 2025 की हमने बात कर ही ली है, बट जो एक बड़ा विजन देखना चाहता लाइफ में कि यार मैं लाइफ में 10 साल बाद एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, आजकल बहुत एस्पायरिंग नेचर है जो यूथ है स्पेशली, सो उनको किस तरह से इस साल अपने स्टेप्स आगे बढ़ाने चाहिए? पहले तो पता है क्या है ना, आई विल ऑलवेज से, हम पता है क्या करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर या तो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी हम कह सकते हैं ओकल साइंस का हेल्प जब लेते हैं, जब हमें ना डीप डाउन कोई ट्रबल में हो, ओके, ठीक है, जब आपने ना वो क्रॉस रोड क्रॉस कर दिया है, हाँ, ठीक है, आप सब आते हो, हाँ, फिर वहां से ना निकालना एस्ट्रोलॉजर के हाथ में पॉसिबल नहीं होता है। हम योगीज नहीं हैं, योगी है जो चीज़ों को डीले कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, वो आपको थोड़ी बहुत रेमेडी दे सकते हैं या तो अच्छी प्रेडिक्शन। अगेन एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन, लाइक आई वाज टेलिंग यू, डिपेंड करता है उनका प्रेडिक्शन अच्छा है या नहीं है, या जो भी है उनकी कुंडली पर, उनका अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो उनके प्रेडिक्शन बहुत अच्छे रहेंगे। जब उनका टाइम बुरा शुरू हो गया तो उनके प्रेडिक्शंस आर आल्सो गोना बी बैड। कभी कभी होता है ना, अरे ये इतना अच्छा पहले प्रेडिक्शन करते थे, अब तो वो जो बोल रहे हैं वो हो ही नहीं रहा, बिकॉज उनका टाइम अभी अच्छा नहीं, जो आप बता भी रहे थे मुझे जी। ओके मैम, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी मुझे ऑफ कैमरा, सिग्नेचर करने के पीछे भी एक सीक्रेट छुपा है जी। वो क्या है? हमें हमेशा जब भी हम सिग्नेचर कर रहे हैं ना, सबसे पहले अपना नाम यूज करो। मैंने बहुत लोग को देखा है अपना नाम का इनिशियल यूज कर रहे हैं और फैमिली नेम यूज कर रहे हैं। इससे पता है क्या होगा, आपको कभी भी आपकी मेहनत का, आपकी चीज का आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है लाइफ में। ओके,
तो हमेशा ट्राई करके अपना पूरा नाम यूज़ करो। फर्स्ट लेटर जो होगा सिग्नेचर का वो कैपिटल में रखो, ओके ठीक है। इसके साथ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में साइन करो, राइजिंग अप, ओके। ऑलवेज गोइंग अप। पर नीचे से ऊपर गए? नीचे से ऊपर गए हैं और कभी भी पीछे मत आओ। कोई भी आपका होता है ना, बहुत बार मैंने देखा है जी वाई ओबरॉय ऐसा, ऐसे हाँ। वाई ये ऐसे पीछे लेकर आते हो, अच्छा वो पीछे मत लाओ। गोविंदा सर का ऐसा है, वो पीछे लेकर आते हैं उनकी सिग्नेचर। देखिए उनका है, उनका राइजिंग सिग्नेचर, इट गोज राइजिंग बट देन ही ब्रिंग्स इट बैक। अच्छा। अभी देख लीजिए कैसा अब जब- कैसा होना चाहिए, थोड़ा दिखाना, हम लगा देंगे Sure, वीडियो में। पहले तो है ना, हम लोग है ना, हमें जो करना है पहले तो हमें सबसे पहले अपना नाम यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फैमिली नेम। ओके ऐसे कोई बहुत बार होता है जैसे कि ए अलीफा सैयद, मुझे ए सैयद नहीं लिखना है, मगर मैं ऐसे करती हूँ तो आई एम गिविंग माई क्रेडिट ऑफ माई वर्क टू किसी और को। मतलब मेरा जो भी क्रेडिट है ना काम का, कुमार शर्मा ये नहीं हाँ लिखना, ये सिर्फ सब फर्स्ट नहीं नेम लेना है लिखना। आपको। पूरा अपना फर्स्ट नेम लिखो। आपकी लाइफ में आपको क्रेडिट चाहिए तो आपकी मेहनत का, एक अच्छा, तो वो। फिर? सेकेंडली फर्स्ट इनिशियल जो है आपके वर्ड का, आपके नाम का, वो आपको कैपिटल में लिखना है। दिखाओ। जैसे कि माइन इज अलिफिया, ALIFYA। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ना वाई नीचे लिया है ना एफ नीचे पीछे लिया नहीं है। गए आप? हाँ मैं नीचे नहीं गई हूँ और मुझे ऐसा एक नीचे एक सपोर्ट देना है लाइफ में, और ये ऊपर जानी चाहिए। नथिंग शुड कम बिहाइंड, जैसे आई शुड नॉट बी राइटिंग, ये पीछे नहीं नहीं, जाना चाहिए। पीछे जाना चाहिए। और या तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग हियर ना, यहाँ तो मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैं पीछे आ रही हूँ। गोविंदा सर की ऐसी है, कितने राइजिंग स्टार रहे वो, बट देन वो पीछे आ गए, हाँ तभी। राइट। इनको ये सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम। सेकंड इज ये जो है ना, हम नीचे जो मैं वाई और एफ को काट रही हूँ, ये हमें काटना नहीं है हमारी कोई भी अल्फाबेट को। ओके अगर मेरी 70 ईयर्स हम किसी की एज है रहने वाली है लिविंग, मैं अपनी लाइफ के एफ इज कमिंग इन द मिडल, मैं अपनी लाइफ के 35 से लेके 40 की एज में बहुत ट्रबल होगा, अच्छा क्योंकि मैंने कट कर दिया है। सेकेंडली हमें डॉट नहीं लगाना है नाम के आगे। इज दिस लाइक टेलिंग योर यूनिवर्स मेरे पास इनफ है, मत दो कोई डॉट, फुल स्टॉप, नीचे दो डॉट, ये सब नीचे कुछ नहीं लाना है हमें। हाँ अगर आपको ये आई किसी किस में आ रहा है, आप आई का जो डॉट है डॉट रखो, या तो फिर एक ऊपर ऐसे एक डैश दे दो। अच्छा एंड वट एवर योर नेम इज, टोन में खिचड़ी, ओके इट शुड बी क्लियर। ओके यूनिवर्स को आने दो आपके पते तक, अच्छा है ना, हाँ आने दो कहाँ तक। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है ना, नीट जब जो भी चीज़ देखोगे करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है। हाँ जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप हॉरर मूवी जब देखते हो हाँ रात में डर क्यों लगता है, हाँ बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आपने रियल देखा है कि फेक देखा है। सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम है कि भाई भूत है कमरे में, समझ रहे हो। तो ये सारा जो खेल है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का है। गॉट इट, अब समझ आ clarity. गया। राइट मैम, अपना हम कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया सबके Right. लिए। अब वेरी क्विक मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा और आप मुझे उसकी रेमेडी बताएंगे। ठीक है जो लोग मांगलिक हैं जी, वो अपनी शादी के लिए क्या कर सकते हैं 2025 में? ठीक है। पहले तो मांगलिक है और आप रिलेशनशिप में नहीं हो, अरेंज मैरिज ढूंढ रहे हो, तो ट्राई करके मांगलिक अगर हो, भले ही सौम्य मांगलिक हो तो भी चलेगा, गो फॉर दैट। अगर नहीं है, आपको इसके दोष कम करने के लिए पहले तो आपको हनुमान जी मंदिर में जाना है। वहाँ पे ना आप हो सके तो गुड़ जो है वो आपको ऑफर करना है। उज्जैन में बहुत अच्छा टेम्पल है, वहाँ जाके एक पूजा करवा लो, खुद जाके करवा लो इंस्टेड ऑफ किसी और को बोलने की एंड ऑल दैट, वो करवा लो आप। और मांगलिक को है ना 28 ईयर्स के बाद शादी करनी चाहिए। क्यों? दोष कम हो जाता है। अच्छा आफ्टर 28-29 अगर आप कम शादी करते हो ना तो ऑटोमेटिकली दोष कम हो जाता है। अगर मांगलिक, मैंने ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मांगलिकों ने सारी रेमेडीज करने के बाद भी अगर उन्होंने 23, 24, 22, 21 इस एज में शादी की है ना, इनकी शादी में ट्रबल आया है और शादी दूसरी बार हुई है, डिवोर्सेस हुए हैं। तो 28 के बाद शादी करने से आपका दोष कम। तो जब भी मैं मांगलिक चार्ट देखती हूँ, माई फर्स्ट दिस थिंग इज आप डिलेट शादी करो। ठीक है, गॉट इट। कोई 2025 के लिए कोई पैसे की रेमेडी? पैसे की रेमेडी कि पैसे आपके पास आए हमेशा। ओके, पहले तो पैसे जो है ना हमेशा देने से आते हैं, तो थोड़ा सा देना सीख जाओ। अपने हिस्से में से कुछ, अपनी सैलरी में से कुछ है ना, एक कुछ दान देना सीख जाओ, किसी को फिर दे दो। अगर आपको ये है, आपको घर बनाने का बहुत आपकी इच्छा है कि मेरा घर बन जाए, तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको कोई घर की चीज़ें दान देनी चाहिए, कोई गरीब को। ओके, मुझे ये है कि मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या शादी नहीं हो रही है, तो मुझे किसी की शादी हो रही है ना, उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करना चाहिए। ओके, ठीक है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे तो मुझे ऑर्फनेज में डोनेट करना शुरू करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो हमें जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उसके रिलेटेड दान देना आप शुरू कर दो।
ओके पहले तो वो है। घर का साउथ ईस्ट जो है हमारा कैश का जोन है, ठीक है, वहाँ घी का दिया लगाना शुरू करो। अच्छा दैट्स अ ब्यूटिफुल, वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके हमारा अग्नि जोन है, लक्ष्मी जोन है, वहाँ घी का दिया वर्क्स वंडरफुल। गॉट इट। अगर मैम घर पे बच्चे बीमार रहते हैं तो जी। क्या करना चाहिए? अगर बच्चे डर के उठ रहे हैं, और बच्चे डर के, अगर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, अगर डर के उठ रहे हैं, इनके तकिए के नीचे फटकरी जो होती है ना, एलम, वो रखना चाहिए हमें, अच्छा ठीक है। और सपोज बीमार घड़ी घड़ी रह रहे हैं, ओके, तो इनके है ना नहाने के पानी में एक पिंच ऑफ हल्दी डाल के इनको नहलाया करो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी। ये जो रेमेडी है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। जुपिटर जो है हमारे लक और हमारे हेल्थ का कारक है। और ये बताओ कि आप ये क्यों कहते हो कि बच्चों के नाम पेरेंट्स के इनिशियल से नहीं शुरू होने चाहिए? हाँ, ये मेरा खुद का एक वो है, व्हाट यू से एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, या मेरी खुद की एक सेल्फ स्टडी है। डिस्कवरी। हाँ, एक सेल्फ डिस्कवरी है। हो सके तो अपने बच्चों के जो नाम है ना अपने पेरेंट्स की इनिशियल्स पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल इज शाहरुख खान के जो तीनों बच्चे हैं, स्पेशली इफ आई हैव टू सी नाउ, आर्यन है एंड सुहाना, इन इब्राहिम दोनों, 3। हाँ इब्राहिम हसीन। अभी तो हम 2 की बात करेंगे बिकॉज अभी वो दोनों हैं, अभी जो हमें प्रिडिक्शन है इन दोनों में सुहाना से बेटर सन जो है उनको ज़्यादा बेटर करेगा, क्यों? बिकॉज इनिशियल डिफरेंट है वन ऑफ दैट, एंड डेट ऑफ बर्थ कुंडली इज बेटर। अच्छा हाँ ओके जी। ठीक है। आजकल मैम आपने देखा ही है कि किसी से भी पूछ लो हर तीसरा इंसान परेशान है। जी, तो जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए क्या रेमेडी है? पहले तो ना अपने घर में है ना जो भी चीज़ें हैं ना, नेगेटिव पेंटिंग्स, रोती हुई, सैड, बंजर, ये सब जो चीज़ें, पेंटिंग चीज़ें, ये सब को निकाल दो। लोगों को एस्थेटिक लगती हैं सब। वो एस्थेटिक के चक्कर में ना आपने शायद उसको अच्छे जोन में रख दिया हो, ठीक है, आपके माइंड के जोन में रख दिया आपने, नॉर्थ ईस्ट में रख दिया है उसको, ठीक है। आपकी एस्थेटिक तो बाद में हो जाएगी, एंड देन वो जो होगा वो फिर वो होगा। वन इज़ दैट। अगर डिप्रेशन है, एनजाइटी है, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है, अगर नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है, आपको एक लाल नैपकिन लेना है, उसमें आपको हरी सौंफ और मिश्री जो होती है ना वो डालना है, उसको एक छोटी पोटली बना के तकिए के नीचे रखना है। जब वो थोड़ी ना बॉडी हीट से मेल्ट हो जाएगी, उसे आपको पानी में बहा देना है। अच्छा इसके अलावा अगर आपको एनजाइटी है, इशू है, ओके, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, सर के पास आपको एक कांच का ग्लास रखना है, पानी उसमें रखना है, खुला रखना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको कोई प्लांट या ट्री में डाल दो। अच्छा मैम, जिनका रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहा हाँ जी, वो क्या करे? आपको तो पहले घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है, अच्छा उसको ठीक करो। साउथ वेस्ट में एक लव बर्ड का स्टैच्यू रख दो। इस साल के लिए डियर जो है ना, डियर, जैसे कि आपने पता नहीं मेरा वॉलपेपर देखा है कि नहीं, फ़ोन का डियर है। दिखाओ। सो दिस इफ यू कैन सी, वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल डियर। सो इस साल है ना डियर का यूज़ करो। फॉरगेट अबाउट द जोन, एज पर द वास्तु डियर शुड कम इन योर वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। बट दिस ईयर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके बेडरूम में एक छोटा सा डियर का स्टैचू या कुछ रख दो। आपके ऑल्सो जो एक्सीडेंट प्रोन है गाड़ी के, ओके, जैसे कि मंगल की तो इसका कॉम्बिनेशन है, इनको अपनी गाड़ी में है ना एक ईगल का स्टैचू लगाना है डैशबोर्ड पर। ओके दैट विल हेल्प। या तो आपको मोटरसाइकिल है, ईगल का एक स्टिकर लगा दो। अच्छा मैम, जो लोग सिंगल हैं, प्यार जो है उनका टूट रहा है या व्हाटएवर, बट जो लोग सिंगल हैं हाँ। और जो चाहते हैं कि वो मिंगल हो जाए इस साल, तो वो क्या जी करें? जी, मिंगल हो जाए तो फर्स्ट इज साउथ वेस्ट में ठीक कर लो, लवर स्टैचू लगा दो, डियर रख दो वहाँ पे। साउथ ईस्ट में घी का दिया लगा दो। साउथ ईस्ट में घी का दिया सिर्फ पैसे नहीं देगा, हर एक काम को इनिशिएट करता है। वहाँ जो देवता है सावित्रु, वो हमारे काम को, नई चीज़ों को इनिशिएट करने का है। जिसकी शादियाँ नहीं हो रही है वो लगा दो वहाँ पर साउथ ईस्ट में। ठीक है। ईस्ट में आपको एक सूर्य देव लगाना है। सूर्य देव क्या करता है ना, हमारा सोशल कनेक्ट बढ़ाता है, तो आप और लोगों को मिलोगे। अच्छा ओके, और शादी नहीं हो रही है और बहुत रिश्ते भी कुछ आ ही नहीं रहे, वेस्ट साउथ वेस्ट एक जोन है, वहाँ पर एक डोली रख दो। अच्छा डोली का पिक्चर, बिकॉज वेस्ट साउथ वेस्ट ऐसा जोन है ना, वहाँ आप जो रखोगे ना वो चीज़ आपकी लाइफ में बड़ी होगी, एक्सपैंड होगी। परफेक्ट हाँ जी, परफेक्ट। Yes. सो मैम, बिकॉज मुझे पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, जी तो हम एक ब्रीफ पॉडकास्ट इस पे करेंगे, बिल्कुल, है आई ना? लव टू डू इट। है ना? बट मुझे लगता है ऑडियंस को थोड़ा सा, मतलब उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा, जी, नहीं? What do you think? बिल्कुल बिल्कुल तो करना मैं पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट पे 2000 कमेंट हो जाए, जी, हम अगला पॉडकास्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी पे। What do you lovely. think? बिल्कुल आप कुछ ऑडियंस को कहना चाहोगे? फैंटास्टिक। प्लीज़ 2000 कमेंट्स ले आओ ताकि मैं फिर से दिल्ली आ जाऊँ और फिर से होस्ट करूँ। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्टेस्ट बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला पॉड गया है, एंड ये बहुत मेहनत से काम कर रहा है बच्चा, एंड आई एम रियली लविंग द एनर्जी। यू रियली रियली वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने बहुत कम पॉडकास्ट पर गई हूँ मैं जहाँ पर
होस्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं एज इन उसे नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए, उसे किसी को पुट डाउन नहीं करना है. दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट यू नो. Thank you. आपने किसी के पुलिंग नहीं किया, किसी का आपने ऐसे कोई उटपटांग सवाल नहीं किए. इनका शादी कब टूट रहा है, और इनका लोगों को लगता है, ट्रोलर्स को लगता है कि ये हम दे रहे हैं, बट ये भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चंस पॉडकास्टर के पास से आ रहा है. या सो यही मतलब ये हमने जी. कॉन्वर्सेशन करी एंड जी. दिस इज व्हाट मैम सेड कि वो हर चैनल की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, जी. तो उस हिसाब से आपको ढलना पड़ता है कई बार, जी. पर वो चीज़ आपको क्या ग्रहण करना है वो आपको देखना है. बिल्कुल. बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू. Same बहुत here. अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Would love to come again. 100%. Thank you.